केजरीवाल होश में आओ, केजरीवाल होश में आओ। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के चंदगी राम अखाड़े के पास, सीएम आवास के पास, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां जुटी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, 1 मई 2023 को राजधानी दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के अंदर अस्पताल परिसर में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, उस महिला के प्राइवेट पार्ट के साथ भी बर्बरता की गई थी, जिसके बाद महिला की दुखद मौत हो गई। महिला की मौत होते ही प्रशासन हरकत में आया। एससी आयोग से एक टीम आई, पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया गया कि आपकी हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली सरकार का कोई भी नुमाइंदा पीड़ित परिजनों को आश्वासन देने अभी तक नहीं आया। इसी के चलते पीड़ित परिजनों में काफ़ी नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में दिल्ली सरकार के प्रति काफ़ी नाराजगी देखी जा सकती है, जिसके चलते आज यहां विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहां महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। सभी का कहना है कि मृतक को इंसाफ मिलना चाहिए। इधर दूसरी ओर हमारी बात हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से, जिनका कहना है कि राजधानी दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अस्पताल परिसर, जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, अस्पताल परिसर के अंदर बलात्कार जैसी वारदात का हो जाना अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते यहाँ दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम लोगों का कहना है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले अस्पताल में एक महिला के साथ गैंगरेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में बर्बरता की जाती है, उस महिला के साथ एक हैवानियत की जाती है, जिसके बाद महिला की मौत हो जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें, महिला के समर्थन में इससे पहले बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता भी उतरे थे, जिन्होंने अस्पताल परिसर के अंदर ही, एलएनजेपी अस्पताल परिसर के अंदर ही धरना प्रदर्शन भी किया था। बावजूद इसके दिल्ली सरकार की तरफ से पीड़ित परिजनों को अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कल भारतीय जनता पार्टी के नेता पीड़ित परिजनों से मिलने आए थे, जिनका नाम वीरेंद्र सचदेवा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने पीड़ित परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि भी चेक के माध्यम से प्रदान की। अब यह प्रदर्शन चल रहा है। तमाम लोगों की मांग है कि पीड़ित परिजनों को, मृतक महिला के 5 बच्चे हैं, पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। अब देखना यह होगा कि यह प्रदर्शन कब तक चलता है। क्या दिल्ली सरकार इनकी मांगे मानने पर मजबूर होती है, दिल्ली सरकार इनके आगे झुकती है या नहीं? सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या पीड़ित महिला को इंसाफ मिल पाएगा या यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। सर, जैसा कि आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या क्या मांगे हैं आपकी और कब तक ये प्रदर्शन आपका जारी रहेगा? देखिए, हमारा केवल इतना है कि एक गरीब परिवार के ऊपर ये मार पड़ी है और दिल्ली जो अस्पताल है उसकी लापरवाही के कारण हुआ। इतनी बड़ी घटना देश की राजधानी दिल्ली में हुई। दिल्ली के सरकारी अस्पताल ने इस चीज़ को छुपा के रखा और बहुत ही गरीब परिवार है, 5 बच्चे हैं। 1 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई, उनके हस्बैंड की कोरोना कारण डेथ हुई और ये उनके पिताजी, देखिए कानपुर में रहने वाले, आप इनकी स्थिति देख सकते हैं कि ये परिवार किस तरह से। और दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा
कमज़ोर समाज की बात करता है। आज देखिए 1 तारीख की घटना हुई, आज 12 तारीख हो गई। दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली की महिला आयोग की चेयरमैन, वहाँ जो लोकल विधायक है कुलदीप, वहाँ जो काउंसलर है वो आम आदमी पार्टी का है, कोई भी इस परिवार के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के वादे तो सारे खोखले ही है, लेकिन हम कहते हैं चलो वो राजनीतिक विषय, हम लोग राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन जिस तरह ये जो घटना हुई, एक गरीब परिवार के साथ अन्याय हो गया। 5 बच्चे हैं, इन बच्चों के पिता की मृत्यु 1 साल पहले होगी, माँ की अभी 1 तारीख, इतनी बड़ी घटना हुई। दिल्ली के सरकारी स्कूल अस्पताल में घटना घटती है। क्या दिल्ली अरविंद केजरीवाल जो स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा स्वास्थ्य मॉडल, इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसी आप कोंडली क्षेत्र में एक एमसीडी के स्कूल में अभी कुछ दिन पहले इस तरह के एक बच्चे के साथ एक घटना हुई। तो अरविंद केजरीवाल जी को एक मतलब एक इंसानियत के नाते, देखिए घटना घट गई ठीक है, लेकिन उसके बाद उस परिवार के साथ में खड़ा होकर बात करनी चाहिए कि बताइए जी कहाँ दिक्कत है, क्या है, और मिलके जो दोषी है, जिसने इस घटना उस बच्चे उसकी हत्या करी है, उसके परिवार को न्याय होना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी कोई और होता तो सवेरे सवेरे पहुंच जाते, 1 करोड़ का चेक ले आते, परिवार को एक नौकरी देते। आखिर दिनाथ जी इनमें कहाँ कमी है? ये भी तो देश के नागरिक है, ये भी तो दिल्ली के नागरिक है। सर, जैसा कि बताया जा रहा है, पीड़ित परिवार का जहां घर है वहां के स्थानीय विधायक आम आदमी पार्टी से हैं और वो अभी तक इनकी सुध लेने इनके घर तक नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे इस बार? देखिए कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी इस परिवार से मिलने गए थे, तो वहाँ आप जैसे साथियों ने सवाल किया कि भाई कि ये बताए कि जो स्वाति मालीवाल वो क्यों नहीं आई, तो आपके माध्यम से पता चला कि उनका कहा कि भाई हम तो जंतर मंतर पे जो पहलवान है उनके साथ में खड़े हुए हैं, जो मर गया वो मर गया, लेकिन हम तो जो यहाँ बैठे इनकी चिंता कर रहे हैं। इस तरह का जो इनके बयान हैं, आप समझिए कि मतलब ये बयान तो बहुत शर्मसार करने वाले हैं। स्वाति मालीवाल जी जो जगह जगह पहुंच जाती, पूरे दिन रोज वीडियो रिलीज करती है, क्या उनको इस परिवार की नहीं आती? अरविंद केजरीवाल जी जो हमेशा दलितों की बात करते हैं, आप ये दलित अपने जाटो समाज से बिचारे हैं, आज इनकी स्थिति देखिए, क्या एक कोर्ट कचहरी लड़ सकते हैं क्या? इन्होंने क्या गुनाह कर दिया कि दिल्ली में रह रहे हैं? इनको अगर पता होता तो अपने कानपुर में रह रहे होते। तो अरविंद केजरीवाल जी को केवल दिल्ली सरकार के उन अधिकारी जो अस्पताल के सीएमओ हैं, जो वहाँ डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ सुरक्षा कर्मचारी हैं, उनके ऊपर अपना एक जवाब उनको मीडिया में आकर के बात इस विषय को रखना चाहिए। और मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी अपने चैनलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछें कि भाई आपके दिल्ली सरकार के अस्पताल में इतनी दुखद घटना हो गई, एक सफाई कर्मचारी जो 16 साल से वहाँ पे डेली वेज पे काम करती थी, 16 साल हो गए डेली वेज पे काम करते हुए, उसकी हत्या हो जाती है और आपकी तरफ से एक बयान तक नहीं आता। आप कितने निर्दयी हो गए। आप तो महिला विरोधी हो गए, साथ में आप एक दलित विरोधी भी। आपके इस ना बोलना, आपका कोई रिएक्शन न करने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में अपने अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि कल उस परिवार से मिले और उन्होंने कहा जितना भी होगा हम पूरा सहयोग इस परिवार को करेंगे। फिलहाल ये प्रदर्शन कब तक चलेगा और क्या क्या मांगे रहेंगी? देखिए ऐसा है, मांग देखिए, हम लोग सब इंसानियत के नाते यहाँ पे पार्टी के हमारी जितनी भी बहनें हैं, साथी लोग, हम लोग आए हैं। हमारा ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को इस विषय में बोलना तो चाहिए। जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो इतनी बड़ी लापरवाही हुई, उस लापरवाही में उनकी जवाबदेही उनकी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो दिल्ली दुनिया में अपने स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं। क्या यही स्वास्थ्य मॉडल है कि 16 साल से एक महिला वहाँ जो हाउसकीपिंग में देखती थी, उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर उसके साथ जो घटना घटती है, उसकी हत्या हो जाती है और दिल्ली के मुख्यमंत्री और सीएमओ की तरफ से कोई बयान नहीं आता? जैसा कि ये घटना अस्पताल परिसर के अंदर बी ब्लॉक के अंदर घटी है, और क्या वहाँ किसी प्रकार का कोई सीसीटीवी वगैरह सामने आया, ऐसा कुछ? देखिए मेरा इतना कि देखिए हत्या हो गई है ना, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, पुलिस की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा है वो दिल्ली के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अस्पताल के सीएमओ हैं, उनकी जवाबदेही है कि वो इसके ऊपर उनकी जो जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी फेल हो गई। अब उनकी जवाबदेही है, वो अपनी जवाबदेही दें कि भाई हमने क्यों ऐसा हुआ, क्यों आप मीडिया से भाग रहे हैं, क्यों जनता से भाग रहे हैं। आपको याद होगा कि एक जो ये अक्सर नंद नगरी की बात करते हैं, झुग्गियों की, है ना, एक हमारी बहन थी संतोष कोहली, वो भी अपने जाटो समाज से थी, वो इतनी एक्टिव थी कि उसने इस संगठन को खड़ा किया।
आज संतोष कोहली की मृत्यु के बाद अरविंद केजरीवाल ने उस परिवार को छोड़ दिया। तो हमारा केवल इतना जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जी आप आके बताएं कि दिल्ली के अस्पताल में जो घटना घटी इसका दोषी कौन है। इस गरीब परिवार को बेघर कर दिया, रोड पे खड़ा कर दिया, इसका दोषी कौन है। कि 5 बच्चे हैं, जो सबसे छोटा बच्चा वो 2.5 साल का है, उनकी वो आप कहते हैं कि दिल्ली में आप कहते हैं दिल्ली हमने स्वर्ग बना दिया, लंदन पेरिस बना दिया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चा मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की मांग कर रहा है। 1 मई को जीबी पंत हॉस्पिटल में एक दलित महिला के साथ जो 17 साल से उस अस्पताल में नौकरी कर रही है, उनके साथ बलात्कार होता है और जो बलात्कारी है साकिर खान वह आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। साकिर खान को आम आदमी पार्टी के नेताओं का पूरा संरक्षण मिल रहा है और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को लानत भेजना चाहता हूं। उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि एक दलित महिला के साथ बलात्कार हो और 7 तारीख को उसकी मृत्यु हो जाए, उनके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाली जाए और दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर उस महिला को मिलने के लिए जीबी पंत हॉस्पिटल आज तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई, गए नहीं और आज तक उस परिवार को मिलने के लिए नहीं गए। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल को कि जब जीबी पंत हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने दिल्ली सरकार को लिखा कि हॉस्पिटल में सुरक्षा की व्यवस्था बहुत ही लचर है, सुरक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए। लिफ्ट में एक सुरक्षाकर्मी ने एक महिला के साथ छेड़ाछाड़ी की, ये जानकारी भी सरकार के पास भेजी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जीबी पंत परिसर में ये घटना घटती है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लिफ्ट के पास सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई नहीं गई। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल को अब नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी कल परिवार को मिले थे और उन्होंने पार्टी की ओर से परिवार को 2 लाख रुपया दिया, क्योंकि जो महिला थी जिनके साथ बलात्कार हुआ, उनके 5 बच्चे हैं, वो बेरोजगार हैं। आज से 1 साल पहले इन बच्चों के पिता की भी कैंसर से मृत्यु हो गई। आज बच्चों के सर पर न माँ का साया है न पिता का साया है और ऐसी परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल को, जबकि मीडिया के माध्यम से जानकारी भी मिल गई, वो उनके घर जाने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पा रहे हैं कि लोग सवाल करेंगे कि तुम्हारी पार्टी के कार्यकर्ता दलित महिला के साथ बलात्कार करते हैं, उसकी हत्या करते हैं, प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल देते हैं, तो उनकी हिम्मत जाने की नहीं हो रही है। लेकिन हम पार्टी की ओर से मांग कर रहे हैं कि परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता तुरंत प्रदान की जाए और परिवार से एक मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाए। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की लीडरशिप में अपने इस आंदोलन को, संघर्ष को जारी रखेंगे। सर, क्या अभी तक दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा पीड़ित परिजनों से मिलने आया? मैं यही तो कह रहा हूँ, कितनी खेद की बात है कि इस घटना को घटे 13 दिन हो गए और इसलिए मैं लानत भेज रहा हूँ अरविंद केजरीवाल को कि उनकी पार्टी पूरी तरह से दलित विरोधी है। जानकारी होने के बाद भी वो हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है वह आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और उनको ये लग रहा है
कि यदि परिवार के पास मिलने के लिए जाएंगे तो फिर ये सवाल खड़ा होगा कि आप क्या करते रहे। तुम्हारी पार्टी का ही कार्यकर्ता है जिसने दलित महिला के साथ बलात्कार किया, उनकी हत्या की, दलित महिला के प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल दिया गया। इससे ज्यादा दरिंदगी क्या हो सकती है? और अरविंद केजरीवाल की सरकार के पार्ट में इससे ज्यादा क्या लापरवाही हो सकती है? मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और अरविंद केजरीवाल अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे। यही आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की ओर से, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा अनुसूचित जाति मोर्चा है उसकी ओर से मुख्यमंत्री से मांग की जा रही है। सर, जैसा कि केजरीवाल दावा करते हैं पूरी दिल्ली अंडर सर्विलांस है, लेकिन अस्पताल के उस जगह कैमरे नहीं से क्या कहें? अरे हम यही कह रहे हैं ना, अगर हॉस्पिटल में यदि कोई लोग जा रहे हैं तो पास सिस्टम होना चाहिए, उनका पास बनना चाहिए। ना सुरक्षा की व्यवस्था है, जो लोग अंदर जा रहे हैं उनके लिए पास उनको बना के नहीं दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं परिसर में। और बराबर दिल्ली सरकार को, जो दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है उसने कहा है कि भाई हमारे यहाँ सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत लचर है, इसको ठीक किया जाए। उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। दिल्ली सरकार के अस्पतालों की हालत के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपनी जो राय व्यक्त कर चुका है कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल की हालत ऐसी है कि वो बूचड़खाने से ज्यादा खराब है। तो अब हॉस्पिटल के अंदर यदि कोई महिला लिफ्ट में जा रही है तो छेड़ाछाड़ी हो रही है, और जीबी पंत हॉस्पिटल के परिसर में महिला के साथ बलात्कार होता है और उनके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल दी जाती है, उसके बाद महिला की मृत्यु हो जाती है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।